हाँ तो हाँ तो बताएगा क्या 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 उसमें आंसर आ रहा है, ठीक है बताओ। मतलब E इक्वल टू 1/2, नेक्स्ट 2/3, नेक्स्ट 3/4, 4/5, डॉट डॉट। और बाकी लोगों का, ये तो हर्ष का आंसर आया, बाकी लोगों का आंसर, आंसर यही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या सत्यम कुछ बोल रहा है। अच्छा कैसे हुआ नहीं समझे, देखो वो बता रहे हैं। यहाँ बोला स्मॉल एन कहाँ से बिलोंग करेगा, स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का मान बोला कैपिटल एन से बिलोंग करेगा। कैपिटल एन को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब छोटका एन का मान क्या क्या आ जाएगा, ये जो हम, हाँ राहुल है, बहुत लेट करके आया तुम। ओह चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो देखो यहाँ पर अभी क्लास नया स्टार्ट नहीं किया, देखो जो कुछ, हाँ हाँ 6 बजे स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। देखो अब देखो समय बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो स्मॉल एन का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन का मान नेचुरल नंबर से लेना, तो नेचुरल नंबर हमको पता है 1 से शुरू होता है। स्मॉल एन का मान क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट, ये स्मॉल एन का मान है। माइक बंद करो, माइक बंद करो, आवाज बहुत कर रहा है। हाँ तो स्मॉल एन का मान ये हो गया। तो अब यहाँ बोला ई जो हम लोग का बनेगा ना, ई जो बनेगा वो क्या बनेगा, ई जो है इस फॉर्मूला से बनेगा, ये जो फॉर्मूला है उसी से ई बनेगा। तो सबसे पहला बात हम लोग को इसी पे रख के मान निकालना है। तो हम लोग एक बार एन का मान 1 रख के मान निकालेंगे। जब 1 रखेंगे, जब हम लोग उसका मान 1 रखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, चलो यहाँ हम फिर से लिख के दिखाते हैं। अगर हम लोग इसका मान समझ गया, देख लो, अगर 1 रखे तो n/n+1, तो n का मान 1 रखे तो 1, यहाँ 1+1 यानी हो गया 1/2। और उसका 2 रखेंगे तो 2/2+1 यानी कितना हो गया 2/3। उसी प्रकार से, अरे चला गया कोई बात नहीं, 3 रखेंगे तो क्या होगा 3/3+1 यानी कि हो गया 3/4, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ई का जो मान आ गया, पहला क्या था, पहला जो तुम्हारा आया था वो था 1/2, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पहला वर्ड आंसर 1/2 लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आया था, नेक्स्ट आया था 2/3, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2/3 लिखे हैं। उसके बाद अगला क्या आया, उसके बाद अगला आया 3/4, तो हमको अब लिखना पड़ेगा 3/4। तो यहाँ पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। पैटर्न ये हो गया कि यहाँ जो है उसके बाद एक यहाँ बढ़ के लिखाएगा, ठीक है, और यहाँ जो है वही वही चीज यहाँ पर लिखाएगा। तो अगला क्या हो गया, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और नीचे एक जोड़ देना यानी 5। सिमिलरली 5/6, डॉट डॉट, यही इसका आंसर होगा। चलो आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं, सबसेट से शुरू करना है, तो ध्यान से सुनना। अब जो है चीजें अब बढ़ेगी आगे धीरे धीरे। देखो सबसे पहला जो चीज है वो हम लोग सबसेट जानेंगे, आज का मुद्दा जो मैंने सबसेट। देखो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं सबसेट क्या होता है, उसके बाद फिर इसको समझाएंगे सबसेट क्या होता है। देखो सबसेट का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो लिखा जाता है ए सेट ए, ठीक है, ए सेट ए, यहाँ पर ये कैपिटल ए सेट का बारे में बात कर रहे हैं। सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट of set B if every element of A is also an element of B। और वी राइट हम लोग लिखते कैसे, वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसेट का डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है, तो यहाँ भाषा में लिखा हुआ। अब हम लोग को इस बात को क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ कॉपी में उतार लेना, ठीक है, ये सिर्फ परीक्षा में लिखने की बातें हैं।
अब हम लोग को समझने की बातें हैं, समझो ऐसे देखो, एक सेट है, एक पहला सेट है सेट ए, दूसरा सेट है सेट बी, ठीक है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, मान लो ए इक्वल टू ले लिया, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है, मान लो ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये दोनों, ये जो है सबसेट कौन कहलाएगा, प्रॉपर सेट कौन कहलाएगा, ठीक है, सुपर सेट कौन कहलाएगा, उसकी बात करते हैं। अब देखो सेट ए का हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है, देखो 1 यहां पर है, 1 यहां पर भी है, ठीक है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर भी है, ठीक है, 3 यहां पर है, और 3 जो है तुम्हारा यहां पर भी 3 है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। तो कहने का मतलब है सेट ए में जितना एलिमेंट है वो सारा सेट बी में है, ठीक है। सेट ए में जितना एलिमेंट है, सेट ए में जितना एलिमेंट है सारा का सारा सेट बी में भी है, ठीक है ना। तब क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, ए को बोलेंगे बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। ए को क्या बोलेंगे, बी का सबसेट है। देखो एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि मान लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कि मान लो बी इक्वल टू है ए बी सी है, और तुम्हारा सी जो है वो क्या है, सी जो हो गया मान लो ए बी सी डी हो गया, तो हम लोग बी को क्या बोलेंगे, बी का बोलेंगे सी का सबसेट है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बी का जितना एलिमेंट है, ए है बी में भी, ए में भी है, बी जो है बी में भी है, यहाँ सी में भी है, ठीक है, सी जो है बी में भी है और सी में भी है। तो इसका मतलब जितना एलिमेंट तुम्हारा बी में है सारा का सारा एलिमेंट सी में भी है, ठीक है ना। इसीलिए बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा सी का सबसेट है, ठीक है, बी क्या कहलाएगा, सी का सबसेट है। देखो, हाँ तुम जो क्वेश्चन डाउट कर रहे हो सही है, बता रहे थोड़ा सा देखो। अब देखो बात है कि जिसमें बड़ा होगा, जिसमें संख्या अधिक होगा, जिसमें संख्या अधिक होगा वो उसके तरफ क्या होगा, मुंह जो इस तरह से खुलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर देखो सी में संख्या अधिक है, बी के अलावा जो जो बी में है उसके अलावा डी एक एक्स्ट्रा है ना सी में, तो जिधर एक्स्ट्रा होता है ना मुंह उधर खुलता है, जो यू दिख रहा है हमको, यू टाइप का, यू टाइप का, सी टाइप का, वो मुंह किधर खुलेगा, जिधर बड़ा होगा उधर खुलेगा, ठीक है। और सबसेट किसको बोलेंगे, ये वाला को, जिधर मुंह गोल होगा, जिधर मुंह गोल होगा ना वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है, समझ रहा है। हाँ ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग बताना सबसेट कौन है, ठीक है, कौन सबसेट है, जिससे पूछेंगे वही बताना, ठीक है। 2 3 4, चलो शुरू करते हैं मुस्कान से। मुस्कान बताओ इसमें कौन सबसेट है, ए सबसेट है या बी सबसेट है, और कौन किसका सबसेट है बताओ। ऐसे ऐसे लिखाएगा ना, तो इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मान लो ऐसे है। अब क्वेश्चन जो है रिया की तरफ है, ठीक है, रिया का क्वेश्चन है 3 4 5 6, और डी इक्वल टू है 4 5। चलो बताओ रिया, डी सबसेट है सी का, डी सबसेट है सी का, चलो ठीक है, क्यों सबसेट है डी का, डी सबसेट सी का, हाँ सी का संख्या ज्यादा है, और जो डी जो है डी में 4 है तो सी में भी 4 है, और 5 है डी में, तो अगला जो सी है उसमें भी 5 है, ठीक है। तो सबसेट का परिभाषा है कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेकंड सेट, यानी जो जो एलिमेंट पहला वाला सेट में है वो सेकंड सेट में भी होना चाहिए, ठीक है, तभी सेट सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लो अगेन ले लिया x इज इक्वल टू ले लिया तुम्हारा ए ई आई, y ले लिए ए ई ओ आई यू। चलो अब किससे पूछें, राहुल बताएगा कौन कौन किसका सबसेट है,
एक्स वाई का सबसेट है। कैसे? यहाँ ए है, यहाँ ए है, उसके बाद ई है, ठीक है, ई है, उसके बाद फिर आई देखो यहाँ पर है, आई फिर है इसमें देखो तो यहाँ तो आई घसक के है ना, इधर है, यहाँ पर होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, नहीं सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्स को क्या बोलेंगे, सत्यम एक्स को क्या बोलेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर हम लोग इसको बोल रहे थे ना कि ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, इसको ऐसे रीड कर रहे थे, उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? हाँ, एक्स जो हो गया वो एक्स क्या हो गया, सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं, तो जब ये पहला वाला जिसमें कम संख्या है उसको क्या बोले हम लोग, सबसेट बोले, ठीक है, सबसेट बोले। और जो बड़ा संख्या जिधर है, जिधर मुंह खुला हुआ है, ठीक है, ये मुंह बंद है, ये मुंह खुला हुआ, जिधर मुंह बंद है उसको बोलेंगे क्या, अंतर है उसको, हाँ ठीक बोला है, उसको बोलेंगे हम लोग सुपर सेट, ठीक है, उसको हम लोग सुपर सेट बोलेंगे, ठीक है, उसको सुपर सेट बोलेंगे। तो सबसेट और सुपर सेट का बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। उसी में एक चीज होता है प्रॉपर सेट, ठीक है, प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट में क्या होता है ना, यहाँ पर अभी जो बता रहे हैं ना, अभी तुम्हारा डिफरेंस देखो क्या है, ये अभी जो बता रहे हैं उसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक है प्रॉपर सेट और एक होता है सबसेट। देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट, तो सबसेट के अंदर ही आता है, ये कहानी है प्रॉपर सबसेट का बात करता है, प्रॉपर सबसेट। देखो जैसे कि ए इक्वल टू हम लिख लिए, मान लो ए बी लिख लिए, ठीक है, और बी इक्वल टू लिख लिया हम लोग ए बी, तो अब बताओ ए सबसेट बी का, ये सही बात है या गलत बात है? गलत बात है, ए सबसेट है बी का कि नहीं है? हाँ तो कैसे गलत हो गया? देखो सबसेट का परिभाषा यही होता है कि जो पहला वाला सेट का जितना एलिमेंट है वो दूसरे वाले में भी होना चाहिए, ठीक है, तो पहला वाला जितना एलिमेंट है सारा दूसरा में है ना, तो यहाँ पर इस केस में, इस वाला कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं ए जो है सबसेट है बी का, और साथ साथ बी जो है वो भी सबसेट है ए का, ठीक है। लेकिन अगर, लेकिन अगर क्या है ना हर्ष, समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो वही, लेकिन कंडीशन क्या हो गया, अगर हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, अगर मान लो बी में हम लोग और एक चीज डाल दिए, अगर बी में मान लो ये डाल दिए, बी में हम लोग अगर सी डाल दिए, तब क्या हो जाता है, तब एक एलिमेंट बढ़ जाता है ना, ठीक है, एक एलिमेंट बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, उसको क्या बोलेंगे, अब जो कंडीशन बनेगा ना वो प्रॉपर सबसेट का कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और देखो, हाँ देखो ए इक्वल टू ए बी है, बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी है, ए इक्वल टू ए कॉमा बी है, अरे ये तो, हाँ ए कॉमा बी और बी इक्वल टू ए कॉमा बी, देखो इस कंडीशन में क्या है ना, इस कंडीशन में बी के तरफ बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा सिर्फ बड़ा वाला साइन लगेगा, ये साइन लगेगा, तो जब ये साइन लगा होता है इसमें इक्वल टू नहीं लगा होता, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, जहां पर ये नहीं लगा होता है, सिर्फ बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और जहां पर क्या होता है ना कि इक्वल भी होने का चांसेस है, वहां पर हम लोग बोलते हैं सबसेट, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन समझ में आ गया सब को? प्रॉपर सबसेट तब बोलते हैं जब एक तरफ बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। और सबसेट में क्या होता है, सबसेट में सिर्फ यही कंडीशन है कि जो ए में है वो बी में होना चाहिए सारा एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बात बता दिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, अगर तुमको कहीं पर अगर ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे, ठीक है, ऐसा लिख दे, और तुमको यहाँ पर एलिमेंट ऐसा दे दे,
ठीक है, ये लिखा हुआ है और तुम इसका आंसर अगर ये लिखो, ये लिखा हुआ है तुमको और तुम इसका आंसर अगर मान लो ये लिखो या कोई ये ऐसा लिख दे तो लड़ने नहीं लग जाना कि ये ऐसे लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा, लड़ने नहीं लग जाना। क्यों? क्योंकि सबसेट के अंदर ही एक पार्ट होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो ये पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सेट सिर्फ समझा दिए तुमको कि प्रॉपर सेट का कंडीशन ये होता है, लेकिन अगर तुमको प्रॉपर सेट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना, सीधा दिमाग में रखना अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ a इक्वल टू 1,2 और b इक्वल टू अगर मान लो 1 2 3 हुआ तो तुमको इसको प्रॉपर सेट का रिप्रेजेंटेशन खाली जानना है, लेकिन इसको लिखना कैसे, लिखना इसको ऐसे है, ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। क्लियर है? हुआ क्लियर? ठीक है। हाँ तो ये अब हम अभी क्या क्या जान गए, हम लोग जान गए सबसेट जान गए, ठीक है। हाँ सुपर सेट जान गए, सुपर सेट क्लियर है ना सभी को? सुपर सेट किसको बोलते हैं? इधर वाला को सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सेट लिखने का तरीका देखो ये है, हाँ सुपर सेट में जिसमें ज्यादा होता है, जिसमें बड़ा होता है, ठीक है। ठीक बोल रहा है। तो सुपर सेट लिखने का तरीका ऐसे है, देखो ए कॉमा बी हो गया और वाई इक्वल टू हो गया बी ए सी। तो देखो अगर आप सबसेट की बात करें, सबसेट ऐसे लिखाएगा, एक्स जो है वो सबसेट है वाई का, ठीक है। और सुपर सेट कैसे लिखाएगा? सुपर सेट लिखाएगा ऐसे, वाई इज सुपर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इसको इसको अगर हम लोग बोलेंगे सबसेट, अगर इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे, इसको सबसेट, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। अगर इसको हम लोग सुपर सेट बोलेंगे, अरे यहाँ पर हम गलत लिखे हैं, इसका यहाँ जो साइन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। सुपर सेट का साइन ऐसा होता है, सुपर सेट का साइन कैसा होता है? सुपर सेट की तरह मुंह खुला होता है और सबसेट की तरह मुंह बंद होता है, ठीक है। हाँ हर्ष बोलो। अगर देखो अगर मान लो तुमको अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसी में अगर तुमको बताना है ना दोनों, तो इसी में दोनों बता सकता है। इसको बोल सकता है कि पहला वाला जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। तो इसी में बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर सुपर सेट पूछे तो इसको उलट के दिखा देगा खरी, ये दोनों चीज एक ही है, खरी इसको उलट के लिखा हुआ है, इसको क्या कर देखा है, उलट के लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में दोनों बता सकता है कि पहला वाला जो एक्स का है सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज द सुपर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो वही कंडीशन है। अब देखो क्या ना, यहाँ पर तुम लोग जान गया सबसेट सुपर सेट जान गया, ठीक है। अब देखो हम एक यहाँ पर सेट लिख रहे हैं, उससे बताना तुम लोग उसका सबसेट क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो हम लिखे a इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, इससे क्या क्या सबसेट निकल सकता है बताओ। इतना बड़ा भी नहीं लेते हैं, छोटा करते हैं, उसके बाद बड़ा की तरफ जाएंगे। हाँ तो बताओ इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? देखो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है ना, इसका सबसेट होने का चांसेस देखो, सबसे पहला हो सकता है कोई एगो ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ एगो ए होगा, होगा ना। एगो एगो ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ खाली ई होगा। अब देखो इस जो सेट जो हम बनाए अभी, अभी जो यहाँ हम सेट बनाए हैं वो क्या है, तो उसका एलिमेंट है ना प्रेजेंट इसमें। हाँ दूसरा दूसरा ये हो सकता है, ठीक है। और और एक ये भी हो सकता है उसका सबसेट, हो सकता है ना। ये क्या है, इनर सेट है, वाई सेट है। तो इसमें वाइड है मतलब कुछ नहीं है, तो ये भी इसमें कुछ नहीं है, छिपा हुआ है। और एक क्या हो सकता है, और एक पूरा का पूरा, हाँ और एक पूरा का पूरा खुद हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई सेट है, अगर ए, कोई अगर मान लो सेट है ए, तो उसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? सबसेट हो गया एगो खुद, पहला एलिमेंट लेगा, ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेगा, और तीसरा क्या लेगा, तीसरा ले लेगा कुछ नहीं, और चौथा क्या ले लेगा, पूरा का पूरा ले लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको ऐसा दिए, अब बोलेगा कि इसका सबसेट निकालो, इसका सबसेट निकालो, तो इसका सबसेट क्या क्या होगा, राहुल बताओ। इसका सबसेट क्या क्या होगा, ये जो एक्स लिखे हैं एक्स इक्वल टू 1,2, इसका सबसेट क्या क्या होगा? हाँ सबसेट क्या क्या होगा? देखो, हाँ ठीक है, देखो सबसे पहला एगो 1 होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, 2 होगा,
टू होगा, तोड़ के ले लो, वन हो गया, टू हो गया, और फिर क्या हो गया, एगो कोई नहीं होगा, अगर नल वर्ड लेगा, और एगो क्या ले लेगा, और एगो ले लेगा, पूरा का पूरा ले लेगा। ठीक है, एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, देखो मान लो क्यू है, क्यू इक्वल टू लिखा हुआ है 0, 1, ठीक है, इसका सबसेट निकालना है हमको, इसका सबसेट, तो पहले क्या होता है, पहले लेंगे हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब क्या हो गया, वो नल, उसके बाद एक बार पहला ले लेंगे, 0 हो गया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस सेट का सबसेट सब। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब जिससे पूछेंगे वो बताना, ठीक है? चलो, हाँ, क्या क्या बोलो? इन्फिनिटी सेट, उसका सेट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अभी के को निकलेगा ना सेट, वो बता रहे, ठीक है, इन्फिनिटी का सबसेट इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, बता रहे हैं। देखो अब क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया गया है सी कॉमा डी। ठीक है, चलो मुस्कान बताएगी इसका सबसेट क्या क्या होगा। हाँ, पहले सी, फिर डी, हाँ फिर वाइड, सी और डी दोनों, ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है वो रिया बताना है। ठीक है ना, वो मैं चली गई। हाँ चलो बता, इसका सबसेट क्या क्या होगा। हाँ, पहला सी, हाँ हाँ डी, ठीक है, तुम्हारा आवाज कट गया था, हाँ उसके बाद ए, ठीक है, हाँ नल, ठीक, हाँ तीनों, और कुछ होगा। हाँ हाँ, दो दो का भी ग्रुप बन सकता है। हाँ हाँ बनेगा, सी डी, हाँ डी, सी, ठीक है, तो ये जो हो गया सी डी ई, इसका ये सारा सबसेट हो गया। राहुल क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो अब तुम ही बताएगा, बताएगा 0, 1, 2, बताओ इसका सबसेट क्या क्या होगा। पहले 0 होगा, ठीक है, फिर 1, 2, हाँ नल सेट या वर्ड सेट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट, तीनों एक साथ लिख दें, हाँ 0, 1 ले लिए, 1, 2 ले लिए, ठीक, 0, 2 ले लिए, ठीक है, सही बोला। चलो अब सत्यम बताएगा, ठीक है, हाँ सत्यम बताएगा, सत्यम बताएगा, ठीक है, चलो बताओ सत्यम, इसका सबसेट, ये बीच में 2 है, 2 सेट 2 है, क्या ले, पहले नल सेट ले लें, कि नल सेट नहीं एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है, तुम पहले नल ले लेना, तुम पहले नल, अच्छा एम्प्टी लेने बोल रहा था पहले ना, चलो, हाँ हाँ पहले हम एम्प्टी ले लिए, मतलब कुछ नहीं, मतलब वो पहला होगा, ठीक, नेक्स्ट, अच्छा 5 वाला सेट ले लिए, ठीक है, उसके 2 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिए, ठीक है, 5 और 2 ले लेना, ठीक है, नेक्स्ट, 5 और 3 ले लिए, ठीक है, 2 और 3 ले लिए, फिर तीनों को ले लें, ठीक, ठीक है, तुम बताया सही, लेकिन कोई बताएगा यहाँ पर कुछ गलती है, कोई बताएगा, कोई भी,
टू में जो करली ब्रैकेट है सब में देते हैं। और कोई? अंजलि, सही सही है या गलत है? और मुस्कान, रिया? देखो क्या है, देखो तुम लोग जो है हर जो है सही दिमाग लगा रहा है। देखो क्या सत्यम, तुम बनाया ठीक, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ना टिपिकल था, इसी कारण तुम हल्का सा मिस्टेक किया, हल्का सा। देखो क्या, सबसे पहली बात, फाइव ये सही बनाया, यहाँ पर नल सेट सही बनाया, फाइव सही बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये जो है ना, ये खुद से एलिमेंट हो गया, पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। तो ये खुला रह गया, ये बंद करना है तुमको, ये वाला देगा ना तब पूरा होगा। जहां पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है ना। ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये मान लो। और तुम आग बंद, यहाँ आग बंद करके तुम एक्स डाल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्स हो गया, ये पूरा एक्स हो गया, ठीक है। ये पूरा एक्स हो गया, पूरा एलिमेंट हो गया। जहां जहां टू है ना, वहां वहां पर अलग से तुमको एक ब्रैकेट और देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ एक ब्रैकेट पड़ेगा, और फिर अगेन यहाँ एक ब्रैकेट पड़ेगा, और एक यहाँ ब्रैकेट पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अंदर में जहां अगर सेट मिल गया, अंदर में करली ब्रैकेट मिल गया, तो करली ब्रैकेट को तुमको सब जगह देना पड़ेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो, हाँ, तो क्लियर हुआ। इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो बनाएगा। धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा हाई करेंगे, चलो। चलो अंजलि बताएगी, सबसेट ना, सबसेट बताओ। पहले जीरो होगा, करली ब्रैकेट के साथ टू, अच्छा डबल लगेगा, ठीक है। वन में भी करली ब्रैकेट डबल लगेगा, ठीक है। अच्छा नल, हाँ। अच्छा तीनों, जीरो, टू, ठीक है। और जीरो और टू में करली ब्रैकेट एक साथ, इसको भी बंद कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो और वन में करली ब्रैकेट, ये ना, ठीक है। राहुल, इसमें कोई गलती है क्या? देखो तो, नहीं है गलती? देख लो ध्यान से, कहीं कहीं गलती है, एक जगह है गलती, नहीं लगता। अच्छा हर्ष बता, तुम कहाँ गलती है बता दो, हर्ष कहाँ पे गलती है? हर्ष, कहाँ पे गलती है? हाँ हर्ष को बता। तुम्हारा टाइम अप हो गया, ठीक है, हर्ष का टाइम है। हर्ष कहाँ गलती है? नहीं लगता है? हाँ गलत नहीं है, सही बना हुआ है, ठीक है। सही बना हुआ है। देखो पहला जीरो लिए सही है, टू ली, टू के साथ कवर कर रही है, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, टू कवर की रही है, ठीक है। वन को लिया गया, ठीक है, फिर नल लिया गया, फिर यहाँ पर ये दोनों भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है ना, सही है, ठीक है। अरे समझ रहा है ना ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी ट्रिक चेंज करेंगे। देखो चलो, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उसे उससे पहले वो चीज बता दे रहे, के को निकलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट का परिभाषा बता दे, नंबर ऑफ सबसेट के को निकलेगा। देखो नंबर ऑफ सबसेट के को निकलेगा, तो टू टू दावर एन, ठीक है, टू टू दावर एम, एन ले लो या एम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एम लो सबसे अच्छा, एन का इस्तेमाल वहां होता ही है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या हो गया, टू टू दावर एम, और इसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट बोलते हैं, ठीक है, पावर सेट, इसी को बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट का डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, ये तो परिभाषा है ही, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट। तो पावर सेट का डेफिनेशन लिख लो। देखो क्या पावर सेट का डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सबसेट
all subsets of a given set A, ये क्या हो गया, हाँ, गिवन सेट A is called the power set of A, ठीक है। if n equal to m, then power, then नंबर ऑफ, इसको इरेज करके ही लिखते हैं, मतलब कंफ्यूज करेगा तुम लोग, हाँ, देन नंबर ऑफ पावर सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power m, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पावर सेट का डेफिनेशन, तो जितना भी सेट बनता है ना, जितना भी सेट बनता है उसी का कलेक्शन को बोलेंगे पावर सेट। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो ए है, ए इक्वल टू लिया हुआ है 1,2 लिया गया, तो इसका पावर सेट क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट वही कहलाएगा जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो सारा का सारा पावर सेट है। लिखेंगे कैसे उसको, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पावर सेट में, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना सबसेट जितना निकाल के, वो पूरा का पूरा मिलकर क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखो निकाले हैं ना, तो ये जो हम लोग पूरा निकाले, क्या निकाले हैं, ये पूरा का पूरा पावर सेट निकाले हैं, ठीक है। ये सब पूरा का पूरा क्या निकला हुआ, ये सब पूरा का पूरा क्या निकला हुआ, पावर सेट निकला हुआ। तो वही जो जितना भी सबसेट है उसका एक कलेक्शन जो है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। तो हम लोग जो निकालने बोल रहे थे, तो आप पूछेंगे तुमसे, बताओ कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है कि बताओ इसका जो है पावर सेट क्या है, क्या है। तो पावर सेट क्या क्या, तुम लोग क्या बोलेगा, जो अभी बता रहा था ना वही बताएगा। इसका पावर सेट का क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा इसका तुम्हारा को 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर वॉइड हो जाएगा, और एक क्या 0 1 हो जाएगा। यही इसका पावर सेट हो गया, ठीक है। पावर सेट यही हो गया। और हम जो अभी यहाँ जो लिखे ना लैंग्वेज, वो क्या चीज के लिए निकालने के लिए लिखे, तो के गो होगा, के गो होगा। जैसे कि आप यहाँ पर तुमको 2 दिया हुआ, 2 एलिमेंट दिया हुआ ना, तो तुमको 4 को निकला, यहाँ पर 4 निकला, 4 तो पावर सेट सबसेट जो 4 तो बना, 1 2 3 4। उसी प्रकार से अगर 0 1 2 दे रहे थे, तो के को निकल रहा था, पता है क्यों निकल रहा था, तो बताया क्यों निकल रहा था, हाँ 0 1 2 में जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट था ना, 4 निकल रहा था, हाँ हाँ 8 निकलेगा। देखो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट है, देखो तो काउंट करो, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुमको यहाँ पर 3 को दिया हुआ, तो तुम लोग आराम से निकाल लिया कि 8 को होगा। लेकिन जब ज्यादा दे देगा, मतलब 6 7 को दे देगा, तब काउंट करने में दिक्कत होगा, तुम लोग को लिखने में भी दिक्कत होगा कि कंफ्यूज करेगा कि हम लोग कंप्लीट करें कि नहीं कंप्लीट करें, कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। इसलिए देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिया गया है, यहाँ पर तुमको दिया गया है, देखो हाँ, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, m का मान तुम्हारा 2 हो गया, m का मान क्या हो गया 2, इसको m मान लेगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उसको m मान लेगा। और नंबर ऑफ पावर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सबसेट इक्वल टू, फॉर्मूला बताएं अभी क्या, 2 to the power m, m कितना है, m है 2, आने का 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, मतलब इसका के को निकलेगा 4। वैसे अगर मान लो इस केस में है, अगर मान लो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये ए बी सी, तो बताओ इसका नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, 2 का पावर 3, देखो ठीक बोला। देखो तो यहाँ पर एन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितना एक्स में 3 है, और हम लोग क्या बोले, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट निकालना है, निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बताया, 2 to the power m, यानी 2 to the power m का मान कितना है 3, तो कितना हो गया 8। जो ये भी बोला वो भी सही, जो ये बोला वो भी सही, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब बताना इसका पावर सेट क्या होगा, ठीक है। चलो ये q इक्वल टू लिखा गया है
0 1 2 3 3 नहीं 4। मुस्कान बताओ इसका पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा? मुस्कान नहीं है क्या? हेलो, नहीं है। रिया? 2 to the power 4। अच्छा, मतलब एन पी क्यू नंबर ऑफ पावर इक्वल टू 2 to the power 4, यानी कि 16 ना ए। राहुल, ये सही है या गलत है? नंबर ऑफ पावर सेट क्यू, पावर जो क्यू का पावर सेट है उसका नंबर जो ये बताइए वो सही है या गलत है? सही है। अच्छा ठीक है। हर्ष, सही है गलत है? सही है ना? चलो ठीक है। राहुल, हाँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है। पता इसका नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? 32 होगा। ठीक है। चलो तुम लोग पावर सेट समझ गया पावर सेट सभी को? सबसेट समझ गया, सुपर सेट समझ गया, प्रॉपर सबसेट समझ गया। अब देखो एगो चीज यहाँ पर तुम लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर एगो चीज बता रहे हैं। सबसे पहली बात जो है ना, पहला पॉइंट याद रखना, पॉइंट टू रिमेम्बर, पॉइंट टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट तुमको याद रखना है ये है कि जो फाइ जो होता है ना, फाइ जो होता है, ये जो फाइ है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात से कोई डिसएग्री करता है क्या? यह कहा जा रहा है कि जितना जितना भी सेट है ना, सारे सेट का सबसेट होगा फाइ। अगर मान लो कुछ भी सेट ले लो, मगर मान लो ए इक्वल टू 1 ले लिया, या फिर ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 डॉट 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 ले लिया, सारे सेट का जो है ना में एगो सबसेट फाइ रहेगा ही रहेगा। फाइ का मतलब हो गया यहाँ पर ये नल सेट, ठीक है, फाइ का मतलब ये नल सेट हो गया, ठीक है ना, ये रहेगा ही रहेगा। कोई बात में कोई डाउट है किसी को? हाँ, तो इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि कोई भी अगर सबसेट लिखने जाएगा ना, तो इसको ये वाला जो चीज है ना, ये फाइ वाला या फिर तुम ये नल वाला जो लिखना है, ये जरूर से जरूर लिखना है, एक तो रहेगा ही, ठीक है, फिक्स रहेगा। ये पॉइंट दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट दिमाग में ये रखना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। और होल नंबर किसका सबसेट होता है? तुम्हारा जेड का। जेड क्या होता है? इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट होता है किसका? क्यू का। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का। ठीक है, ये देखो, ये बात पे को दिमाग में रखना, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर पता है, तुम्हारा रैशनल इरेशनल मिलाकर रियल नंबर होता है, तो यहाँ। हाँ बोलो। हाँ देखो, ये प्रॉपर सेट का साइन है, ठीक है। देखो, देखो, हाँ हाँ, देखो प्रॉपर सेट जो है ना, देखो, देखो, ये जो सबसेट था ना, सबसेट, इसी के अंदर है प्रॉपर सबसेट, सॉरी, सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। यहाँ रुक जाए, यहाँ हमको क्लियर करने दो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये जो है ना मतलब डाउट बैठ गया। देखो, सबसेट है, सबसेट का ही फैमिली के अंदर आता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट के फैमिली में प्रॉपर सबसेट आता है, ठीक है ना। अगर एग्जांपल लेने का बात करें तो जैसे किताब हो गया ना, बुक, बुक हो गया, उसके अंदर बहुत सारा तरह का बुक आता है, मैथ्स, मैथ्स बुक, साइंस बुक, ठीक है, हिंदी बुक। तो क्या हिंदी बुक को हम लोग बुक नहीं बोलेंगे? वही बुक ही है। साइंस बुक वही बुक है, मैथ्स वही बुक है। तो प्रॉपर सबसेट भी क्या है? सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समझ रहा है ना? तो वही बात है, प्रॉपर सबसेट जो है वो भी सबसेट है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सबसेट पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर करने के लिए पढ़ेंगे क्या? ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है राहुल?
तो प्रॉपर सबसेट से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन वगैरह तुमको समझने के लिए खाली बता देते नहीं, प्रॉपर सबसेट क्वेश्चन नहीं रहता है, समझने के लिए बता दिया तुमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ पॉइंट है वो डाउट है किसी को, क्लियर है? देखो क्लियर कर, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दे रहे उसको ताकि दिमाग में बैठ जाए थोड़ा सा। जेड हो गया, उसके बाद रैशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। देखो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में ये रियल नंबर का डब्बा है, इसमें तुम्हारा रैशनल नंबर भी आ जाएगा और क्या इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ क्लियरली इसके डेफिनेशन समझ में आ रहा है, रैशनल नंबर क्या है, इसका सबसेट है। रियल नंबर, अच्छा इरेशनल नंबर, अगर मान लो इरेशनल नंबर सबसेट है इसका रियल नंबर का कि नहीं, इरेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का कि नहीं है? हाँ, क्योंकि रियल नंबर के अंदर अगर कोई एक थैला है, एक बॉक्स है, उसके अंदर पड़ा हुआ क्या क्या पड़ा हुआ, रैशनल नंबर ही पड़ा हुआ, इरेशनल नंबर ही पड़ा हुआ। तो और रियल नंबर के अंदर दोनों पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या, जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है और इरेशनल नंबर भी उसका सबसेट है, ठीक है। तो हो गया। अब देखो क्या है, अब यहाँ बोला क्यू, क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू, क्यू जो है वो तुम्हारा क्या है, क्यू जो है वो तुम्हारा रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यू जो है तुम्हारा रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ क्या है, जेड क्या है, इंटीजर, जितना भी इंटीजर होता है, ऐसे 1 2 3 4 -1 -7 -3, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो ये सब पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? हाँ, सबके नीचे वन लगा दें, लिखा जाएगा पी बाय क्यू के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, जेड जो है उसका सबसेट है। उसी प्रकार से होल नंबर क्या होता है, जीरो शुरू होता है, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव नंबर। हाँ, तो इस प्रकार से जो होल नंबर भी इसका सबसेट हो गया। अब नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 से, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में 1 2 आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो बस इसको दिमाग में रखना, इसको दिमाग में रखने की बात है, इसको समझाने के लिए इतना बता दिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को ये भी बात। अब अब एक नया कॉन्सेप्ट समझ आए, अगर किसी को डाउट होगा ना तो पूछ लेना, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। यूनिवर्सल सेट, आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट सबसे इंटरेस्टिंग सेट है ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कोई बताएगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई अगर पढ़ा होगा, कोई जानता होगा, बताओ। हाँ, सही बोला सत्यम। ऐसा सेट ना जिसका, ऐसा सेट जिसमें सब सेट उसमें समाहित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है अगर मान लो 2 और 3, और सी मान लो है अगर मान लो 3 1 4, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा, इसका यूनिवर्सल सेट ये होगा, मान लो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लिख दिए, देखो डॉट डॉट लिख दिए, ठीक है ना, डॉट डॉट लिख दिए। तो देखो सेट ए हो गया, उसका भी एलिमेंट इसमें आ जा रहा है, बी उसका भी एलिमेंट इसमें आ जा रहा है, सी इसका भी एलिमेंट इसमें आ जा रहा है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सामने रखा हुआ जितना सेट है सारा का सारा एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है। जैसे कि मान लो रियल लाइफ अगर एग्जांपल लेते हैं, हाँ हाँ बोलो। कहाँ पे और आगे, ये, हाँ हाँ देखो, देखो यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट में जानता है बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, ठीक है। हाँ, 5 6 7 8 सब चीज होगा यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट में सब चीज आ जाएगा, ठीक है। हाँ 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 डॉट, हाँ डॉट डॉट करके पार कर दिए ताकि, नहीं डॉट डॉट कर दिया ना बस उसी समझ में आ जाए कि इन्फिनिटी चला गया। अब देखो रियल, रियल लाइफ एग्जांपल देखो, ऐसा मान लो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड है, पता है ये ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ यूनिवर्स बोलते हैं। तो जो हम डायग्राम बनाया ना, वो डायग्राम आगे जाके तुम लोग वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट का डायग्राम ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स, यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स का मतलब क्या होगा, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आता है, जितना भी चीज है सब चीज आ गया ब्रह्मांड के अंदर। उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट जो ऐसा सेट है कि दुनिया का जितना भी सेट, दुनिया का मतलब सामने रखा गया सेट,
ठीक है, उसमें सब आ जाएगा, सामने रखा गया जितना सेट है सारा का एलिमेंट उसमें आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें सब चीज, मान लो प्लानिट हो गया, गैलेक्सी हो गया, हम लोग हो गए, क्या बोलता है, सैटेलाइट्स हो गया, या कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, जिसका बात करो सारा का सारा इस यूनिवर्स के अंदर आता है कि नहीं, इसलिए उसको यूनिवर्स बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई दिया हुआ सेट है, उस सेट का सारा एलिमेंट अगर उसके अंदर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो अब यहाँ हम लिख रहे हैं ए बी सी डी करके, तो बताना कौन सा यूनिवर्सल सेट है इसमें। ठीक है, ए इक्वल टू मान लो लिखा गया है ए बी, और तुम्हारा बी इक्वल टू लिखा गया है बी सी, और सी इक्वल टू लिखा गया है सी डी, और डी इक्वल टू लिखा गया है ए सी ई, और ई इक्वल टू लिखा गया है ए बी सी डी ई एफ। तो बता इसका यूनिवर्सल, इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है? ई है। क्या हुआ हर्ष? हाँ, तो क्या होगा इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? ई होगा ना, सभी को ई लग रहा है। चलो ठीक है, अच्छा अभी, हाँ ई, इसमें जो है यूनिवर्सल सेट ई होगा ना। तो जरूरी नहीं है ना कि सब में डॉट डॉट ही पढ़े। देखो तुमको कंसेप्ट, हाँ तो आगे जाएगा, लेकिन तुमको दिमाग में ये रखना है कि सामने रखा गया सारा सेट का एलिमेंट उसमें आ रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि डॉट डॉट जाए, दिमाग में ये बात मत डालना कि डॉट डॉट रहेगा तभी यूनिवर्सल सेट रहेगा। दिमाग में ये बात डालो कि सामने जो सेट है उसका सारा एलिमेंट उसमें है कि नहीं है। देखो ये पहला सेट ए भी है, इसमें ए भी है, बी सी इसमें है, समझ गया ना। हाँ तो वो दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अब बताएगा, ए इक्वल टू लिखा गया है, मान लो ए बी लिखा गया, बी लिखा गया है इसका मान लो बी सी, तो बताए इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए बी सी। और कोई, और कोई कुछ बताएगा? और कोई कुछ बताएगा? इसका यूनिवर्सल सेट के बारे में, यहाँ जो ए बी लिखा गया इसका यूनिवर्सल सेट के बारे में और कोई कुछ बताएगा? हर्ष बोला है। हाँ, अच्छा मतलब राहुल बोल रहा है ए इक्वल टू ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और कोई, और कोई? ए बी सी बस, जो जो हर्ष बोला सो। और कोई कुछ बोलेगा, कुछ अलग हटके, या कुछ और दिमाग में आ रहा होगा किसी का? अच्छा कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें एबीसी आना चाहिए। अच्छा हम ये लिख सकते हैं, यू इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये जो हम लिखे हैं वो सही है गलत है? हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे राहुल बताया, हाँ राहुल बताया था ए बी सी डी डॉट 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 करके, तो डी तक ही जाएगा। तो ऐसा ना कि डी के आगे कोई एलिमेंट मतलब अल्फाबेट होता है, तो डी तक जाएगा, ठीक है, जेड तक जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, इसको हम लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो बात एक ही चीज है, बात एक ही चीज है, ठीक है। कहीं कहीं तुम्हारा जो यूनिवर्सल फॉर्म जो है इसमें भी लिखा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना कि क्या लिख दिया, ठीक है। चलो हम लोग यूनिवर्सल सेट भी समझ गए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक कुछ? नहीं है, डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलो कौन कौन है पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछने में सुविधा होगा। सभी को है ना, मुस्कान आ गई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहाँ मतलब कब आई, अभी तुरंत या फिर लेट हो गया? मतलब कुछ छूटा ना ना, ये कहने का मतलब था। ठीक है, अभी यहाँ जितना बताया समझ में आया ना? ठीक है, डाउट होगा तो पूछना। देखो क्या है, अब ये बताओ, चलो तुम ही बताना, ठीक है। तुमको तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि 2 3 0 1, सेट 1 2 2 3, बता इसका नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? 2 का पावर 6 होगा। एन पी ए, ये बोल रही है 2 का पावर 6। अरे ये जो है सही है या गलत है? सत्यम सही बोल रहा है। राहुल,
सही है गलत है? पीला जो है ये जो है इसका आंसर बोल रही है नंबर ऑफ पावर सेट का टू द पावर 6 बोल रही है ये। सही है या गलत है? देखो यहाँ पर एलिमेंट जो है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है ना, तो टू द पावर 7। हाँ ठीक है, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट, ये अकेला एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। देखो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक है, इसको दो काउंट नहीं करना, ठीक है। हम यहाँ गलती कर रहे हैं ताकि तुम लोग गलती ना करें, ठीक है ना। ये वाला आंसर सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें इंटरवल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इंटरवल, इंटरवल लेना नहीं, हम लोग को इंटरवल जानना है। देखो क्या है इंटरवल, इंटरवल। अब देखो क्या है ना, अब नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरवल जो होता है एज ए सबसेट ऑफ, पहले हम जो लैंग्वेज है भाषा वो लिख लेते हैं। इंटरवल एस लगा दो, चार गो रहेगा इसीलिए इंटरवल्स एस सबसेट, सबसेट ऑफ आर। अभी जो लिख रहे हैं कॉपी में को उतार रहा है तो सिर्फ कॉपी में इसको उतार लेना, ठीक है, समझाएंगे हम। लेट a comma b belongs to r and a is greater than b, then we, हाँ 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 स्मॉलर देन बी, कुछ शायद गलत बोल दिया क्या हम? तो कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया, ठीक है। तो चेक करते रहना इसी तरह, हो सकता है गलती निकल जाए मुझसे। हाँ तो ए स्मॉलर देन बी, ठीक है। वी डिफाइन पहला नंबर क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल में इसको, क्लोज इंटरवल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं ऐसे, ए कॉमा बी बंद हो गया, ठीक है। ए कॉमा बी बंद हो गया इज इक्वल टू, क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉमा बी इक्वल टू, ए कॉमा बी इक्वल टू होता है, इसको अगर सेट फॉर्म में लिखे तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा जो इंटरवल होता है, दूसरा टाइप का इंटरवल, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। कौन सा, कहाँ पर? इसमें, इसमें देखो, इसमें जो है ना सिर्फ अभी लिखा रहे, समझा कुछ नहीं रहे, ठीक है। अच्छा लिख रहे हैं, हाँ क्या क्या बोल रही है, बोलो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट है, मतलब सही है, जानबूझ के गलती नहीं दी है, ठीक है। ऐसा ही लिखना है। हाँ ठीक है, सही है, पूछ लेना तुम, जरूरी है। तो ये ऐसा ही लिखना है। आगे बढ़े राहुल। हाँ हाँ, यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू भी दिया हुआ है, इक्वल टू भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी खाली उतार लो, अभी समझाएंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। कहाँ क्या पड़ेगा तुम लोग अपने लिख लेगा। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है, उसका सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। ये गलत नहीं लिखे हैं हम, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये ओपन इंटरवल का जो इक्वल टू होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू आर, और ए जो है वो जो है स्मॉलर एक्स से, और एक्स स्मॉलर है बी से। उसके बाद तीसरा है, उसको बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, यहीं लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस प्रकार से। और ये जो होगा सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो हो गया ए जो है स्मॉलर है और इक्वल टू एक्स, और स्मॉलर देन बी। स्लाइड चेंज करें, लिख लिया। अब बाकी सब, हाँ
फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर चौथा जो सबसेट है वो है लेफ्ट। अरे स्पेलिंग जो किसी को दिक्कत होगा ना तो पूछ लेना, क्योंकि कभी कभी हम खींच के लिख देते हैं। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इसको डिनोट करते हैं इससे, और इसका मतलब होता है x belongs to R और a is smaller than x और x is smaller than b। ठीक है, इतना नोट करो और क्या समझाते हैं सब। ओपन इंटरवल लिखना है। हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक है, मिस्टेक है, ठीक, ध्यान देना। हाँ चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आगे समझाएंगे, उसका तुम अपने सुधार लेगा सबकी, कहाँ कहाँ गलती है कहाँ नहीं। हो जाएगा तो बोलेगा डन, आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग हो गया? सत्यम मुस्कान हो गया ना? हाँ ठीक, कॉपी कर रहा है ना कि नहीं? हाँ तो मेरे पास बहुत टाइम है ना बाद में लिखने का, लिख लेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, देखो आगे हम बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात दिमाग में रखो, इंटरवल का कितना प्रकार होता है? चार टाइप का इंटरवल है, ठीक है। पहला क्लोज इंटरवल, ठीक है, लिख के बताते हैं उससे ज्यादा से। चार टाइप का इंटरवल है। पहला क्या हुआ? क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में क्या है ना, क्लोज में उसको डिनोट करते हैं ऐसे, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बताएंगे क्या है, भाई पहले पहचानने सीखो। क्लोज में क्या होता है ना, दोनों तरफ बंद रहता है, ठीक है, ये हो गया क्लोज का, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी में तुमको ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। क्लोज में ऐसा रहेगा। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में ये उलट जाएगा, ब्रैकेट जो लिखा हुआ है ना ये उलट जाएगा। ये तो तुमको दिख ही रहा है, दिख रहा है, क्लियर है। क्लोज में ब्रैकेट क्लोज होता है, ओपन में ब्रैकेट ओपन होता है। हर्ष, बाकी का आवाज नहीं आ रहा है? हर्ष चला गया क्या? राहुल, हर्ष? हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या अगला, अगला जो बताया वो राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ, ये अगर मान लो ए और बी है तो राइट कौन है? इस साइड राइट है या इस साइड राइट है? बी साइड राइट हुआ, बी के साइड पहले लेफ्ट होता है फिर राइट होता है, ठीक है। तो ओपन किधर बोल रहा है? ओपन किस टाइप बोल रहा है? राइट हाफ ओपन, मतलब राइट के तरफ ओपन होगा, राइट वाला भाग है उधर ओपन होगा, तो इधर ओपन कर दो, इधर ओपन इधर क्लोज हो जाएगा। तो क्या हो गया? राइट हाफ ओपन का सिंबल क्या मतलब सिंबल क्या हो गया? इंटरवल। इंटरवल जो हो गया राइट हाफ ओपन का वो हो गया इधर क्लोज ब्रैकेट कॉमा बी, और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इसको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हो तो जान जाएगा तुम लोग कैसे लिखाएगा, ठीक है। इसको छोड़ो, यहाँ समझो। उसका फिर क्या? लेफ्ट, लेफ्ट हाफ ओपन। लेफ्ट हाफ ओपन का जो पता हो गया कैसे होगा उसका डिनोशन, ऐसे लेफ्ट हाफ में ओपन ए और बी, यहाँ क्लोज हो गया। तो यहाँ क्लियर हो गया, चार तरह का इंटरवल हो गया। वो क्लोज, क्लोज में ऐसे लिखेंगे, ओपन में ऐसे लिखेंगे, राइट हाफ ऐसे लिखाएगा और ओपन हाफ ऐसे लिखाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या, जो ए और बी जो हम लिख रहे हैं वहां जो बार बार, वो होता क्या है? देखो अगर मान लो तुम सेट, सेट लिखा ऐसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा, ये सेट जो लिखा इसको हमको इंटरवल में लिखना है। इंटरवल का मतलब इतना हमको नहीं लिखना है। जैसे कि हम लोग क्या कर देते हैं, पता है कि अगर मान लो एक दो से शुरू करें तो आगे चलते जाएगा, उसके लिए हम लोग शॉर्ट में लिख दे, डॉट 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 करके छोड़ देते थे। सब कम लिखने जाएंगे, 3 4 5 सब लिखने जाएंगे ना, एक दो तीन करके हम लोग शॉर्ट में डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से क्या है ना, अभी जो यहाँ पर तुमको लिखा गया है, यहाँ पर जो ऊपर में जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पहला वाला जो हो गया उसको ए मान लेते हैं, पहला वाला ए था और उसका लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला वो बी हो गया, ठीक है। तो ए कॉमा बी लिखा हो गया, ए कॉमा बी हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें
अभी ओपन क्लोज का उसकी बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ तुमको कि ए और बी क्या ले रहे थे, जो सेट होता है, सेट का पहला जो एलिमेंट है वो ए हो जाता था, हो जाता है, और सेट का अंतिम वाला एलिमेंट क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है ना। अगर अगर मान लो ऐसा, अरे हाँ ना बोले यार, इसमें 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 ए क्या होगा, इसमें ए और बी, ठीक है। इसमें इसमें जो है, इसमें ए क्या होगा, अरबी, ठीक है। तो ए अरबी समझ में आ गया। अब देखो क्या, अब जो हम जो यहाँ लिखे ना, अब इसे मान लो ये लिख दिए 0,7, इसका मतलब क्या आपको बताएगा, इसका मतलब, हाँ क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या होता है जो हम लिखे, इसका मतलब, हाँ लिखा हुआ क्लोज इंटरवल, लेकिन इसका मतलब कुछ है। तुम इसका नाम बता दिया, क्लोज इंटरवल इसका नाम हो गया, इसका मतलब हो गया। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, क्लोज जहां रहेगा तो जहां लिखा हो वहां शुरू हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। क्लोज इंटरवल का मतलब 0 से शुरू करो, 7 तक खत्म करो, 7। क्लोज जहां लिखा रहेगा, जो लिखा वहां शुरू करना, और जहां तक लिखा वो खत्म करना। अगर मान लो 0 और 7 ऐसा लिखा रहता, ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा लिखा रहता, ठीक है, तो कहाँ ओपन है, 7 के पास ओपन है ना, जहां ओपन है उसको नहीं लेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओपन में क्या हो जाता है, जहां ओपन है उसको नहीं लेना, ओपन में क्या होगा, जिस तरफ ओपन होगा ना वो वाला एलिमेंट नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर ये लिखा हो रहता 0, 7 ऐसा, तो बताओ क्या होता है इसमें, इसका मान 1 से 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा रहता है 0, 7 और दोनों तरफ खुला हुआ, तब इसका मान क्या होगा बोलो, 1 से 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी को यहाँ तक डाउट, नहीं डाउट, चलो बताओ तो। अब इंडिविजुअल पूछेंगे सबको, वो बताएगा, ठीक है। चलो बताओ, राहुल बताओ, इसमें क्या क्या आएगा, राहुल बताओ। ये जो इंटरवल, पहले ये बताओ इंटरवल का नाम क्या है, कौन सा इंटरवल, किस टाइप का इंटरवल है ये, हाँ क्या क्या आएगा इसमें, एलिमेंट क्या क्या होगा, 2, 3, 4, ठीक है। चलो, हेलो सत्यम बताओ, तुम बताओ क्या होगा इसमें, पहले नाम बताओ, उसका पहले नाम बताओ, क्या हुआ, नाम बताओ पहले, इसका नाम क्या होगा। अब तुम स्क्रीन शॉट में चेक करो, अच्छा नहीं मारा था, ठीक है बताओ, इसका नाम क्या, पहले बताओ नाम। दो साइड होगा ना, एक साइड है, देखो लेफ्ट, देखो ये लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट ओपन है तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। चलो अब बताओ इसका एलिमेंट क्या क्या आएगा, बताओ। हाँ, तो 3, तो बोलने जाओ क्या क्या, 3, हाँ 4, 5, ठीक है। चलो मुस्कान बताएगी, चलो बताओ इसका, मुस्कान, हाँ बताओ इसमें क्या क्या होगा, ये पहले नाम बता इसका, ओपन इंटरवल, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, 0, 1, 2, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट है, बताओ इसका, अंजलि बताओ तुम,
इसका बताओ। -3 और -2। ठीक है, तो यहाँ इंटरवल में तुम लोग को जो इंटरवल है वो समझ में आ गया। अब देखो इंटरवल को हम लोग सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर में इंटरवल कैसे लिखाते हैं, देखो वही एग्जांपल लेते हैं। 2 और 7 है ना, तो अगर हम लोग सेट बिल्डर में लिखने जाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 5 लगाएंगे, यानी कि तुम्हारा जो एक्स का मान होगा 2 और 5 के बीच में होगा ना, एक्स का मान 2 और 5 के बीच में होगा। हाँ बोलो। कौन सा? कौन वाला? 4 नंबर है। जीरो कहाँ है लगा? यही डाउट है तुमको। देखो यहाँ क्या बोला है, -1 के किधर लेना है, पहले लेना है। तो इसके बीच में देखो क्या आएगा, -4, देख लो सत्यम। यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा बीच में, -4, -3, -2 और -1, फिर 0 आएगा ना। इसी इसी के बीच में 4 और -1 का बीच में ही ना बात हो रहा है, तो उधर तो जाना है ना हमको, उधर ना जाना है, 0 ना जाना है। और फिर ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट मतलब यहाँ और यहीं के बीच में बात होगा, इसीलिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको पढ़ रहे थे, इसमें देखो 2 और 5, तो एक्स का मान क्या है, 2 और 5 के बीच में आएगा। अब क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा ना, कि तुमको जो लगाना है, साइन लगाना है, वो कैसा लगाना होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये वाला साइन लगेगा इस सब में, ठीक है, लेस देन का साइन लगा, ठीक है। लेकिन जब क्लोज रहेगा तो उसमें इक्वल टू भी लगा देना। क्लोज पहचानने का तरीका यही है कि इक्वल टू लगेगा। हर्ष, हाँ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, डाउट होगा पूछ ले। देखो तो जब क्लोज इंटरवल रहेगा उसमें ये वाला चिन्ह रहेगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह रहेगा। उसी प्रकार से कोई अगर गेस करके बताएगा हमको कि अगर ये रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। हाँ, 2 एक्स, हाँ 5 लिख दिए, हाँ दे दिए, अच्छा इक्वल टू कर दिए। और यहाँ, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। बताओ इसका क्या होगा। कोई नेक्स्ट दूसरा कोई बताएगा, ठीक है, कोई दूसरा को बताएगा। राहुल बता दो, अच्छा रहेगा। राहुल बताओ इसका क्या होगा। हाँ इसका बताओ क्या होगा, इस फॉर्म में। हाँ 2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 5, यही ना। लगे रहा, बाकी लोग। देखो राहुल, देखो ये बात ध्यान रखो, इसमें जो है ना सिंबल जो होगा ना, स्मॉलर देन ही लिखाएगा हमेशा। ये चिन्ह लगेगा ही नहीं, लगेगा, ठीक है, ये लगेगा ही नहीं। ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा ही नहीं, ये साइन लगेगा, ठीक है, साइन जो लगेगा ना वो ये साइन लगेगा, दिख रहा है तुम लोग, आवाज जा रहा है। हाँ ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। तुम ग्रेटर देन का बात नहीं करना अब से, ठीक है, इस इंटरवल वाला में। अब देखो क्या है, अब यहाँ खुला हुआ, दोनों तरफ खुला हुआ, तो बंद करने का ही एक तरीका है। क्या, ये जो डंटा है, किल्ली जो है वो लगाना है। जहां किल्ली लगा हुआ वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में किल्ली लगा हुआ तो यहाँ दोनों क्लोज होगा। जिस साइड किल्ली लगा हुआ, डंटा लगा हुआ या किल्ली यहाँ लगा हुआ, उस साइड ये बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में डंटा नहीं लगा, दोनों में किल्ली नहीं लगा हुआ, दोनों खुला रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताना है इसका, 3, 8। चलो कोई दूसरा बताएगा, कोई दूसरा जो छूट गया है बताओ। कौन कौन छूटा, मुस्कान या रिया है, कौन है? अच्छा 3, हाँ 3 लिखे, स्मॉलर देन एक्स इज इक्वल टू 8। मुस्कान ये सही है या गलत है? मुस्कान नहीं है? तुम ही बोले थे। अच्छा तुम ही बोले थे।
रिया रिया पूछे थे, रिया बता, ये सही है गलत है? तुमको भी सही लग रहा है ना? तो अच्छा, यहाँ पर जो साइन है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया है, ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या? क्या राइट रहता है? अच्छा, यहाँ इक्वल आ जाता है अगर 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 हाँ हाँ ठीक है, वो भी तुम्हारा समझने का तरीका सही है। हाँ, वो सही बोले, ठीक है। अगर तुम्हारा राइट रहता तो इधर आया था, ठीक है, सही है। चलो, तो इंटरवल समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं? अब दो चार क्वेश्चन लिए क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है? टाइम हो रहा है। हाँ, चलो। बताओ, इसका जो है सबसेट क्या क्या होगा? छोटा सा सिंबल, इसका सबसेट क्या क्या होगा? मतलब इसका पावर सेट का क्या होगा? इसमें इसमें क्वेश्चन है, तुमको पावर सेट निकालना है, पावर सेट यानी कि पीए निकालना है, उसके बाद फिर एन पीए निकालना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम लोगों के सामने। तो बताओ, पावर सेट क्या क्या होगा इसमें पहला, और तुम्हारा एन पीए क्या क्या होगा? तो बताओ। एक फोर होगा, और एक जो नल हो गया वो हो गया। ठीक है, तो पावर सेट जब पीए लिखेंगे ना, पीए लिखेंगे, तब वहां इक्वल टू देके ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पावर सेट का मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, अब बताओ एनपीए का आपको बताएगा। एनपीए जो होगा वो क्या होगा? टू, खरी टू होगा? कैसे टू खरी होगा? टू का पावर टू होगा ना? टू का पावर जो वन है, इसके पक्ष में कौन कौन है? मुस्कान, हर्ष, रिया, अंजलि, सत्यम। खरे टू का पावर टू के पक्ष में खरे राहुल है। राहुल, क्या हुआ? अरे देखो, जो जो बोला है टू का पावर वन, वो सब क्या है ना, सही है। टू का पावर टू जो बोला वो गलत। देखो क्या राहुल क्या क्या यहाँ देख के कंफ्यूज कर गया, ये देख के ना, यहाँ पर देख के गिन के वो टू का पावर टू लिख दिया। यहाँ जो निकलता है ना, वही तो इसका मान होता है, यहाँ का मान। लेकिन तुमको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पर राहुल? नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए जो हो गया वो तुम्हारा वन है। वन है, तो हम बताए थे फॉर्मूला एन पी ए और टू द पावर एम। तो एन ए जो होता है उसी को ना एम बोलते हैं हम लोग, इसी को ना एम बोलते हैं, यानी कि टू का पावर एम यानी कि टू का पावर वन होगा। ये जो निकाले ना है, ये जो यहाँ जो माना था दो को, वही निकलता है यहाँ पर। ठीक है, ठिकरी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी तुमको बताना है कि बताओ इसका, तुमको निकालना वही पीए निकालना है और एनपीए निकालना है। चलो निकालो। राहुल निकालेगा, राहुल जो गलती किया वही निकालेगा। चलो राहुल, पीए बताओ क्या क्या होगा? पीए बताओ क्या क्या होगा? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा चार्ज में हमको लगाने दो। हाँ, बताओ क्या बोल रहा था? हाँ राहुल, बताओ क्या बोल रहा था? हाँ, पीए का मान, कैसी का आवाज आ रहा है?
अब ठीक हुआ? अच्छा अब नहीं आएगा, ठीक है। चलो बोलो। 2 होगा, 3 होगा, नल होगा, और 2 3 होगा, है ना। और एनपीए का मान, एनपीए ये वाला सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर। हाँ एन पी ए, दो कुछ और गलत कर रहा हूँ। हाँ रुक जा, अभी तुमने नहीं टोकना, आप समझ रहे हैं। तुम बोलो एनपीए का मान। राहुल, क्या हुआ, कहाँ सोचने पड़ गया? एनपीए का मान बता। देखो राहुल, तुम देखिएगा ठीक है, बाकी सब अगर जो डाउट होगा वो भी देखेगा, तुम देखो यहाँ एक क्वेश्चन देखो तुम बढ़िया। सबसे पहली बात, हम पीए निकालने का तरीका होता है, ठीक है। पावर सेट ऑफ, पावर, देखो पावर सेट ए निकालने का तरीका बता रहा है, ठीक है। देखो पहला क्या है ना, पहला ये टू, टू जो लिखा है ना तुमको ब्रैकेट के अंदर डाल के बोलना है, ठीक है। टू करली ब्रैकेट के अंदर टू, ठीक है। फिर थ्री करली ब्रैकेट के अंदर थ्री। उसके बाद फिर तुम्हारा जो वॉइड सेट हो गया वॉइड वो, उसके बाद टू और थ्री वो भी करली ब्रैकेट के अंदर। अब ये पावर सेट लिखेंगे तो सारा का सारा वो करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। तुम गलती वहां पर पिछले क्वेश्चन में ये किया था कि भाई टू करली ब्रैकेट नहीं लिखवाया था, थ्री नहीं लिखवाया था, ठीक है। यहाँ पर भी ये गलती था। अब देखो दूसरा क्या है ना, अब यहाँ एन ए का मान कितना है, एन ए का मान बोलो कितना है राहुल। एन ए का मान नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, टू है। यानी कि एम का मान कितना हो गया, एम का मान टू हो गया, ठीक है ना राहुल। हाँ और एन पी ए निकालना है, एन पी ए निकालना है हमको, तो एन पी ए का फॉर्मूला क्या बताए थे, टू टू दावर एम बताए थे, ठीक है। और टू पावर एन, एम कितना है, एम है टू, ठीक है। ये लिखो या फिर फोर लिखो। क्लियर हुआ, ये कैसे निकलता है फॉर्मूला। हाँ ठीक है, डाउट होगा तो बोलो, और क्वेश्चन बता देंगे। यही ना बोल रही थी, कौन पीछे रिया ना, कौन था, मुस्कान थी, कौन था। हाँ रिया, ये यही ना तुम्हारा दिक्कत है ना, और कुछ दिक्कत था। वही बता रही थी। हाँ 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 समझ गया था, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो क्या अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सभी के लिए, ठीक है। ए इक्वल टू है -1, 0, 1, इसका निकालना है भाई, पीए निकालना है और एनपीए निकालना है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा पीए हो गया, वो हो गया -1 करली ब्रैकेट, ठीक है। आगे करली ब्रैकेट के अंदर जीरो, ठीक है। हाँ वन, फिर वन हो जाएगा। और कुछ, अच्छा -1 हो जाएगा और फिर वन हो जाएगा, ठीक है। और 0 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीनों हो जाएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा। हाँ आगे। अच्छा एगो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, रुक जा, तुमको अभी नहीं बोलना है, ठीक है। चलो एनपीए का मान बता, एनपीए का मान बता। इसका डाउट हमको क्या उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एनपीए बता। टू का पावर थ्री, कैन टू पावर थ्री कितना हुआ, आठ। देखो यहाँ गिनो तो आठ हुआ है। हाँ छूट रहा है ना, यही से पता करना होता है छूट रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी से पता करता है, आठ निकला ना। अब देखो यहाँ आठ है, अब आठ यहाँ नहीं है, यहाँ पर देखो एक
2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है, यहीं से पता चल रहा है हमको 8 होना चाहिए, 8 नहीं है। देखो सबसे पहली बात, हाँ तुम यहाँ -1 लिया, 0 1 लिया, लेकिन -1 का कॉम्बिनेशन नहीं लिया, तो -1 और 1 का कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। जो बैकग्राउंड में बोल रहा था यही बोल रहा था ना, कुछ और बोल रहा था? हाँ ठीक है। क्या? अच्छा -1 0 होगा, हाँ हाँ ठीक है, -1 0। हाँ ठीक ठीक सही, गलत था। हाँ तो हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, लास्ट है, उसके बाद फिर तुम लोग होमवर्क दे देंगे, और एक थ्योरम रह गया, थ्योरम वगैरह कल ही बताएंगे, चलो ठीक है। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू है 1,2,3 का सेट है, चलो बताओ इसका, कोई दूसरा कोई बताएगा? सत्यम, राहुल को छोड़कर। हाँ हाँ, पावर पावर सेट क्या क्या होगा, हाँ बोलो। 1, ठीक है 1, 2 और 3 कर ले ब्रैकेट के अंदर, हाँ, ठीक है नेक्स्ट। नल, ठीक है नल, 1 2 3, ये हाँ कॉमा दे दो, ठीक, हाँ ठीक है। और अच्छा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना, हाँ कर तो दिया क्लोज। अच्छा अच्छा 1 में क्लोज करेंगे अलग से, रुक जा, इसको पहले हमको डिलीट करना है। आवाज आ रहा है? हाँ यहाँ 1 में क्लोज करना है, नहीं यहाँ, अच्छा 1 क्लोज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, इसी, हाँ इसको, और कुछ, NPA निकालना ना, हाँ NPA, चलो बताओ, ओवर 2 यानी कि 4, ठीक है। ठीक है, बताएगा यहाँ गलती कहाँ है? हाँ बोलो। हाँ अच्छा ये, हाँ अब सही हुआ, ठीक है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये, ठीक है। अ, जो हर्ष है फंसते फंसते बच गया, फिर लास्ट में फंस गया, देखो ठीक है, 1 को दिया तुम करली ब्रैकेट से क्लोज किया, ठीक है, 2 और 3 जो ऑलरेडी क्लोज था उसको क्लोज किया, ये भी तुम ठीक सेट बनाया, फिर को नल दिया, ये भी सही बनाया, फिर 1 था 2 था 3, ये भी सही बनाया सेट, लेकिन पावर सेट जब लिखाएगा ना तब एक और से कवर करना पड़ता है पावर सेट में, ठीक है। अगर खाली हम सबसेट पूछते हैं, सबसेट खाली पूछते ना, तुमको क्लोज नहीं करना होता है, जो तुम बताया ना हर्ष वो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पावर सेट का बात कर दिया ना, तो फिर से फर्दर एक और करली ब्रैकेट देके क्लोज करना पड़ता है, ये तुम्हारा सही है, क्लियर हुआ? देखो, हाँ देखो तो कितना अभी 3 क्वेश्चन जाने और 3 क्वेश्चन में कितना माइन्यूट माइन्यूट तुम लोग गलती निकल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आज हमको लगता है क्लास यहीं तक रखना चाहिए अब, ठीक है, काफी लेट हो गया, ठीक है। तो क्लास हम क्लोज कर रहे हैं यहीं पर, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।